हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन योर फिजिक्स क्लास। आज का टॉपिक है डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है हमारा पेज नंबर 164 के ऊपर में है और ये टॉपिक हमें समझाएगा कि वेवलेंथ किस प्रकार से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पे निर्भर करती है। अगर हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में या रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो उस मीडियम में लाइट का वेवलेंथ चेंज हो जाता है। इसकी वजह उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये टॉपिक इसी कंसेप्ट को डेवलप करेगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। कंसिडर अ मोनोक्रोमैटिक लाइट इंसिडेंट नॉर्मली on the boundary between rarer medium and denser medium as shown on your screen। फ्रेंड्स, जो बाउंड्री है दो मीडियम के बीच का, इसे समझाने के लिए हम लेबल करते हैं PQ। ठीक है, अब मान के चलिए कि जो इंसिडेंट लाइट है उसमें से 3 सक्सेसिव वेव फ्रंट्स बारी बारी बैक टू बैक इसके ऊपर गिर रहे हैं, राइट। और ये जो गिरने वाले प्लेन वेव फ्रंट्स हैं इन्हें हम सुविधा के लिए लेबल करते हैं ABCD EF। और ये जो वेव फ्रंट्स है इनको हमने सेपरेट रखा बाय द डिस्टेंस इक्वल टू देयर वेवलेंथ। तो मान के चलो λ1 इज अ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द मीडियम 1 विच इज कंसिडर्ड एज रेयर मीडियम। और यहाँ पर दो वेव फ्रंट के बीच का जो डिस्टेंस है इसे भी हमने λ1 कंसिडर कर लिया है। ठीक है, जैसे वो मीडियम को पार करके सेकंड मीडियम में आ जाएगा तब ये वेव फ्रंट अपनी न्यू पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे। जैसे कि AB जो है वो पहुंचेगा A' B' पर, CD जो है वो पहुंचेगा C' D' पर। इसी प्रकार से EF पहुंचेगा नई पोजीशन E' F' पर। ठीक है, आप जानते हैं कि सेकंड मीडियम डेंसर मीडियम है और सेकंड मीडियम डेंसर होने की वजह से यहाँ पर लाइट स्लो हो जाती है। लाइट की स्लो होने की वजह से इट ट्रैवल्स लेस डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल। देखिए, हर वेव का एक पीरियड होता है, एक पीरियड में वो वेवलेंथ के बराबर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब लाइट मीडियम 1 में रहता है तो उसकी स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम इतनी होनी चाहिए। तो हम V1 को λ1 अपॉन T इस प्रकार से लिखेंगे और इसी इक्वेशन को हम कुछ इस प्रकार से मॉडिफाई कर सकते हैं, T इक्वल्स λ1 अपॉन V1। ओके, चलिए इसे इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं सेकंड मीडियम की। अब सेकंड मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करेगा तो इसकी रफ्तार कुछ अलग होनी चाहिए। मान के चलिए कि इसकी रफ्तार V2 है, तो V2 को डिफाइन करते वक्त आप बोलोगे कि यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो कुछ अलग होगा क्योंकि स्पीड डिफरेंट है। इसीलिए मैं यहाँ पे डिस्टेंस लूँगा λ2। सो V2 इक्वल्स λ2 डिवाइडेड बाय कैपिटल T। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कैपिटल T का मतलब होता है λ2 अपॉन V2। गौर से देखो, इसे मैं नंबर 2 दे रहा हूँ। ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें कुछ एक रिलेशन मिलेगा इस प्रकार से। तो यहाँ से मैं सेकंड वेवलेंथ जो मुझे निकालनी है वो मैं निकाल लूँगा। लीजिए, देखिए स्क्रीन पर आपको क्या मिला। λ2 इक्वल्स λ1 V2 अपॉन V1। फ्रेंड्स, V2 अपॉन V1 जो है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडिया का रेशो है। जैसा कि आप जानते हैं द रेशो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 ऐसा होता है। दोस्तों, यहाँ पे मीडियम 1 को रेयर मीडियम माना जा रहा है और मीडियम 2 को डेंसर मीडियम। तो इसका मतलब N इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर 1, राइट। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि ऊपर का λ2 का इक्वेशन कुछ इस प्रकार से वैरी हो जाएगा कि जिसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स λ1 के ठीक नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन दैट इन डेंसर मीडियम। चलिए अब थोड़ा मुड़ते हैं फ्रीक्वेंसी की तरफ। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 अपॉन T, है ना, 1 अपॉन टाइम पीरियड।
Suppose in medium 1 frequency of light is n1. So n1 का रिलेशन हमको मिलना चाहिए 1/t। और सेकेंड मीडियम के अंदर में अगर मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी n2 है तो n2 का रिलेशन बनना चाहिए 1/t। अगर मैं इन दो फ्रीक्वेंसी का रेशो लो, मतलब मैं इन्हें कंपेयर करो, तो मुझे मिलना चाहिए 1/t डिवाइडेड बाय 1/t, जिसका मतलब हो गया 1। दिस इम्प्लाइज दैट n1 इज इक्वल टू n2। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। यदि लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए या डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए, इससे फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट रहती है। So this demonstrates that frequency of the wave remains unchanged while going from one medium to another। दोस्तों, जब PQ सरफेस के ऊपर में वेव फ्रंट AB ऑब्लिकली गिरेगा तो भी हमें सिमिलर ऑब्जर्वेशन मिलेगा। यहाँ सेकंड मीडियम जो कि डेंसर है, यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो छोटा मिलेगा देन दैट ऑफ द रेयरर मीडियम। कारण वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ गए? तो जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा उस मीडियम में लाइट की वेवलेंथ छोटी रहेगी और वेलोसिटी भी छोटी रहेगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये विषय समझ में आ गया। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। बाय बाय।